कुछ फील कर रहा था और कैमरा को बोल रहा था कि क्या ये सब इसलिए है, बट मैं जिस चीज़ के लिए श्योर नहीं था, मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा था। और कहीं ना कहीं रात में रिंकू जी से कल मैंने बात करी तो उन्होंने यही कहा कि मुझे शायद अभी मेरे बारे में सोचना चाहिए। हाँ, मैंने आपको हर्ट किया, लेकिन आपने उसके बदले आपने बात की और आयशा ने बात की। मुझे मुझे अब आपको आयशा का इंटेंशन क्या लगता है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, बताओ मुझे सीधा सीधा, ताकि ये इसके सामने अभी क्लियर हो जाए। ये भी फारिग, आप भी फारिग। हाँ, मुझे अभी लगा अगर कुछ ऐसा होता है तो पीपल इन्वॉल्व शुड नो दिस फर्स्ट। क्योंकि मुझे एक चीज पे फील हुआ जब उन्होंने बोला कि जो पॉडकास्ट में उन्होंने पहली बार ये जिक्र किया वो उस चैनल का पहला पॉडकास्ट था और वो उनकी फ्रेंड का पॉडकास्ट था। तो किसी चैनल का पहला ही जिन्होंने कभी पॉडकास्ट नहीं किया, पहली चैनल पे पहले एज अ गेस्ट ये आ रहे हैं, तो एक बार मुझे उस चीज पे भी फील हुआ। बट मैं बोल रहा हूँ कि मैं उस पोजीशन में, भाई सच में 14 दिन से मैं उस पोजीशन में नहीं। एक सेकंड, अब आप बताओ आपका रियल इंटेंशन क्या था। आई वांट टू हियर द ऑनेस्ट ट्रूथ फ्रॉम यू। उसके लिए बहुत गट्स लगता है। आयशा, जो मैं बोल रहा हूँ, आई एम श्योर तो तुम्हारे उस दोस्त ने बोला होगा कि दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन गेट, गो टू द हाउस और ये यहाँ पर करो, और यह खुद का डिसीजन था आपका। सर, जब वो पॉडकास्ट भी हुआ था, आई हैड नो सच इंटेंशंस कि मुझे शो पे जाना है या ऐसा कुछ। मैं उसके बाद किसी छुट्टी पे जाने वाली थी और ना मैंने किसी का नाम लिया था और ना ही मुझे ऐसी उम्मीद थी कि कुछ इतना ज़्यादा बवाल मच जाएगा। और मैं ट्रिगर सिर्फ इन चीज़ों से हुई थी क्योंकि एक क्लोजर नहीं मिला था और ये शो पे अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लेते जा रहे थे और सिर्फ गर्लफ्रेंड ही नहीं, 2-3 और चीज़ें सुनाई में दी थी। तो मैं इनका शो पे ब्रेसलेट पहना, मुझे वो बार-बार फील 2-3 चीज नहीं है मुनव्वर, बोल 6 है। गिन ले, माइंड में गिन ले। बोल, किसी को कमिट किया है क्या आपने? आपकी एक्स गर्लफ्रेंड, डू यू वांट टू गो बैक टू हर, यस और नो? यू वांट टू गो बैक टू एक्स गर्लफ्रेंड? अभी मुझे मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि आयशा ने रिंकू से कुछ और बात की है। हाँ सर, ये मुझसे कोई बात कर रहे थे जहाँ पे इन्होंने मुझे कहा कि इन्हें फीलिंग्स है मेरे लिए, और एक कॉन्वर्सेशन के एंड में इन्होंने कहा कि ये चीज़ें हलाल करनी है। और हमारे यहाँ लड़की के कॉन्टेक्स्ट में अगर हलाल बात होती है उसका मतलब निकाह होता है, तो जिसका मतलब मेरे लिए बहुत गहरा है। तो आई फेल्ट कि वो कहना चाहते हैं। क्या इन्होंने मुझसे ये कहा? हाँ, हमारे यहाँ ये कनेक्शन क्या हुआ? मतलब हलाल क्या होता है? आप वैसे ये निकाह की बात कर रही हैं, आपको आके अक्यूज कर रही हैं आप कि 2-3 और थे, एक्स गर्लफ्रेंड का नाम ले रहे हैं, आई वांटेड अ क्लोजर ऑन दिस, और निकाह की बात कर रही है ये। सर मैं नहीं करी थी, इन्होंने की थी। आपने की थी निकाह की बात? मैंने एक कॉन्वर्सेशन में उन्हें ये बोला था कि मुझे अपने आप को करेक्ट करना है और कोई इस प्रेशर में नहीं करना कि मुझे तो अपने आप को फिक्स करने के लिए किसी को फिक्स करना पड़े। और मैंने आयशा से बात यही करी कि मेरे पास एक कंक्लूजन मुझे दिमाग में लगता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि मुझे अपनी लाइफ को हलाल तरीके से जीना है, यहाँ से बाहर जाके मुझे उस पर वर्क करना है। उन्होंने बोला क्या उसका मतलब है, तो मैंने बोला मैं उसका मतलब आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैं किसी कंक्लूजन पे नहीं। आपको अगर आपकी एक्स गर्लफ्रेंड चाहिए और आप इनके साथ चिड़िया उड़ खेल रहे हैं, वो चिड़िया तो उड़ जाएगी, उड़ गई होगी। तो इतना कॉमन सेंस नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि चलो 1-2 महीने और है, यहाँ पे ये सब करके जब जाऊंगा तो मैं मैनेज कर लूंगा, पटा दूंगा। नहीं होता। और यार, जो मेकर्स की आप बात कर रहे हो मुनव्वर, ये बिग बॉस का अफेयर था इनके साथ, एंडमोल का अफेयर था इनके साथ, कलर्स का अफेयर था इनके साथ, ये आप ही का था ना? हाँ, मैंने कुछ कभी ब्लेम नहीं किया। मैंने क्लियरली कैमरा के सामने बोला कि इट्स माय फॉल्ट। इसके लिए कोई भी, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, ना बिग बॉस, ना क्रिएटिव, ना कोई भी। तो आपकी हंसी किसने उड़ाई थी? हंसी छीन ली है वो मैंने ये फन बिग बॉस मजाक मस्ती कर रहे थे इसलिए मैंने बोला था। मैं इंटेंशनली वो नहीं बोला था क्योंकि मैंने क्लियरली करीबन 70 दिन हो गए आपको यहाँ पर देख रहे हैं और वो फन में नहीं था मुनव्वर, कि इसीलिए बुलाया गया, मतलब कि आपको बेइज्जत करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया इनको। भाई वो ये जो आई है, she is responsible for whatever she has said to you, not me, not Endemol, not Colors. कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और आयशा, आप नाजिला को क्यों सॉरी बोलते रहते हो? उन्हीं मेकर्स ने उसको अप्रोच किया था
और उसने कहा था कि नो वे मुझे नहीं जाना उस शो में। मैंने रिंकू जी को, मनारा को कल यही बोला दैट आई नो समवन जो इस शो पे ना आता। बोला इन्होंने। She said no. No, he's fine, Abhishek. He's fine. इसमें डर के जीने का कोई है नहीं। है नहीं है नहीं है। You cannot lie to her, you cannot lie to नजीला। और दिख रहा है ना, इंटेंशन दिख ही रहा है ना यहाँ पर। If you're not committed to anyone, you can do what you want to do, man. लेकिन बोल के चलो कि I am committed, I want you। झूठ मत बोलो इसमें। Yeah, I am not committed, and I don't want to commit to you too. But लेकिन बिगनिंग में आप सपने दिखाओगे और लव कन्फेस करोगे तो वो तो ऑटोमेटिकली इज टेकिंग फॉर ग्रांटेड ना कि ये तो हो गया भाई रिलेशनशिप।